गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम ग्रामर में कर चुके हैं। अभी तक हम ग्रामर में क्या कर चुके हैं? नाउन कर लिया है और वर्ब की 2 क्लास हो गई हैं। अगर किसी ने नाउन और वर्ब की क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जेरेंड करा था, मींस नॉन फाइनाइट वर्ब हमने करी थी, जिसके कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे जो कि एग्जाम में आए हैं सीडीएस के। जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव हमने करा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपल का भी कौन कौन सा पार्ट था? प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जेरेंड में क्या था? जेरेंड में क्या था? वर्ब प्लस आईएनजी था, राइट। और वर्ब प्लस आईएनजी किसकी तरह बिहेव करा था? नाउन की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा था? एडजेक्टिव की तरह। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी या वर्ब प्लस ईडी ईएन जो कि किसकी तरह बिहेव कर रही थी? एडजेक्टिव की तरह। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इन्फिनेटिव में हमने क्या करा था? टू प्लस वी वन। ठीक है, इतना हो गया और ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है सीडीएस का। अभी रिसेंटली एक तो 2024 का दूसरा और 2024 का जो पहला हुआ था, आई थिंक उसमें उसी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आए हैं। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। इसमें आपको बताना है टू स्विम क्या है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव वर्ब है, या जेरेंड है, या एडजेक्टिव है। देखो, जेरेंड तो हमने पढ़ा था क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म नहीं है तो ये जेरेंड नहीं होगा। ठीक है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हो सकता है क्या? पार्टिसिपल में क्या क्या था? एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वर्ब प्लस आईएनजी, वो भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। और तीसरा क्या था? हैविंग, हैविंग भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा? इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव क्या बताया था? अभी हमने रिवाइज करा था टू प्लस वी वन। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्विम। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। तो टू स्विम क्या है यहाँ पे? इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव है वर्ब का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये हर, क्योंकि आपने देखा होगा ये कई जगह लिखा होता है, राइट। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो आपने हर जगह देखा होगा। तो बताओ स्मोकिंग क्या है यहाँ पे? ये हमने एग्जाम्पल में भी करा था जब हम क्या कर रहे थे? जेरेंड कर रहे थे, राइट। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी होता है, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करता है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, राइट। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये कर रहा है नाउन की तरह बिहेव, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जेरेंड होगा। इन्फिनेटिव नहीं होगा क्योंकि टू प्लस वी वन नहीं है। और वर्ब, तो वर्ब का कौन सा पार्ट है? ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाउन की तरह। ठीक है, तो क्या होगा? जेरेंड होगा। नेक्स्ट देखो, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। हैविंग, हैविंग क्या है यहाँ पे? हैविंग कौन सा है? हमने
ऑक्सिलरी वर्ब है, पार्टिसिपल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या एडवर्ब है, या कंजक्शन है। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखो कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने बताया था इसे, सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, डूअर ऑफ एक्शन, मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था पहली वाली क्लास में, जो आई थिंक वर्ब की क्लास में बताया था। जो काम कर रहा है वो कौन है, सब्जेक्ट है। जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मोहित इज रीडिंग अ बुक, तो मोहित पढ़ रहा है, और किसको पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है, राइट। तो मोहित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस एग्जाम्पल में। अभी सब्जेक्ट में हम देखते हैं, एक तो वो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, लेकिन अगर पैसिव में हो तो, ठीक है, पैसिव में हो तो वो क्या होगा, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, और जिसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा ही वर्क्स, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग वर्क आया, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, राइट। ये काम कर रहा है तो डूअर ऑफ एक्शन भी यही है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वर्ब चेंज हो रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मोहित इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, अ बुक इज बीइंग read by मोहित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, बुक के अकॉर्डिंग। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें चेंजेस आएंगे। अगर बुक्स होता तो आर आता, राइट, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखते, एक तो डूअर ऑफ एक्शन होगा, साथ में अगर पैसिव में है तो हम डूअर, तो यहाँ चला गया, मतलब जिसके द्वारा पढ़ी जा रही है बुक, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे तो मोहित है जो एक्शन कर रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, बुक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, मोहित के द्वारा पढ़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वर्ब चेंज हो रही है बुक के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे बुक्स होता तो यहाँ पे आर आता, ठीक है। फिर मोहित अब क्या हो गया, मोहित के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, बुक के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है पैसिव में। तो ये भी याद रखना, ठीक है। डूअर ऑफ एक्शन तो याद रखना ही है, साथ में वर्ब के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है वो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स हमें देखने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें हम कुछ रूल्स करेंगे। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया क्या होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब होगी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, जैसे बुक है तो बुक में हमने एस लगाया, बुक्स हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, जब हमने एस लगा दी, एस या ई एस लगा के। सब्जेक्ट क्या होता है, वो तो
प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर वर्ब बनेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क्स, जैसे मैंने ही वर्क्स यूज करा था, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, दे वर्क। ठीक है, तो अगर हम वर्ब है तो उसमें हम एस के प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब में एस लगेगा। ठीक है, उल्टा होता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब है तो उसमें एस लगेगा। ठीक हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें एस लगा के हम प्लूरल बना रहे हैं, और प्लूरल वर्ब है उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया, ही वर्क्स, दे वर्क। ठीक है, उसके बाद he plays, they play। ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आई। ठीक हो गया, ये हो गया पहला रूल, रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा, अगर हम किसी सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब दो सब्जेक्ट हैं उनको जोड़ रहे हैं एंड से, तो वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया तो ये एक और एक दो सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट मिला के क्या बन जा रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जा रहे हैं। तो इनके आगे वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द पार्टी। राम एंड श्याम आर गोइंग, देखो हमने क्या वर्ब लगाई है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो आर गोइंग, इज गोइंग नहीं लगाया, इज गोइंग नहीं यूज करा हमने, क्या यूज करा, आर गोइंग। देखो राम एंड श्याम, एंड से जोड़ा है दोनों को, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया तो ये क्या बन गए, राम और श्याम मिला के दो लोग बन गए, राइट। तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। ठीक है, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज या आर, राइस एंड करी, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, आपको एसेंस भी समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये हम डिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डिश की बात कर रहे हैं, राइस एंड करी मिला के एक डिश बन रहा है, तो यहाँ पे इज आएगा, ये ध्यान में रखना। अगर दो सब्जेक्ट मिला के दो लोग बन रहे हैं, ठीक है, ये दो लोग बन रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन ये एक ही चीज की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, ये डिश की बात हो रही है। डिश क्या है, राइस और करी मिला के एक डिश बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि बात क्या हो रही है। ब्रेड एंड बटर डैश अ कॉमन ब्रेकफास्ट।
तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। एक कॉमन ब्रेकफास्ट है क्या, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है, एक कॉमन ब्रेकफास्ट है। तो उसमें क्या बात कर रहे हैं, ब्रेड में बटर लगा के एक कॉमन ब्रेकफास्ट बनता है। अलग अलग तो नहीं खाते कि पहले ब्रेड खा लिया फिर कभी बाद में बटर खा लिया, नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो, ब्रेड में बटर लगा के वो एक ब्रेकफास्ट बन गया, ठीक है। तो इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट। अब मैं अगर कहूँ ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड इन दिस शॉप। अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ ब्रेड और बटर यहाँ पे इस शॉप में मिलते हैं, इस शॉप में बेचे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। अब मैं यहाँ पे इनको अलग अलग ले रही हूँ, राइट। ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड भी मिलता है और यहाँ पे बटर भी मिलता है, ठीक है। ब्रेड और बटर मिलता है, तो यहाँ पे हम दो एंटिटी की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आर आएगा, ठीक है। तो जब हम ब्रेड एंड बटर को एक साथ ले रहे हैं, एक कॉमन ब्रेकफास्ट है ये बोल रहे हैं, तब तो हमने क्या यूज़ करा, इज यूज़ करा। जब हम ब्रेड एंड बटर को अलग अलग एंटिटी के तरह ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, आर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, ठीक है। सेकेंड रूल हो गया किस तरीके से हमें जोड़ना है दो सब्जेक्ट को, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो किस तरीके से वर्ब आएगी। थर्ड रूल देखते हैं, हमारा थर्ड रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम एंड से जोड़े, माई, इसका एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर, माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर डैश अराइव्ड। अब यहाँ पे बताओ हैज आएगा या हैव आएगा, किसकी बात हो रही है, माई फ्रेंड एंड फिलोसोफर। दो लोगों के, यहाँ पे भी एंड से ही जोड़े, ये एंड रूल का ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एंड रूल का ये एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे एंड से जोड़ रहे हैं, तो क्या ये दो लोग हैं या एक पर्सन है। यहाँ पे माई जो है ना, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक ही बार आया है, तो दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ये जो मेरा फ्रेंड है ना और फिलोसोफर है, फ्रेंड और फिलोसोफर ये जो एक पर्सन है, ठीक है, वो फ्रेंड भी है और यही फिलोसोफर भी है, तो हैज अराइव्ड वो आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कहती माई फ्रेंड एंड द फिलोसोफर अराइव्ड, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि एक तो मेरा फ्रेंड है कोई, वो आया है, और दूसरा एक कोई फिलोसोफर है, वो आया, ठीक है। तो इसका मतलब है एक तो मेरा दोस्त आया और एक फिलोसोफर कोई है वो आया, ठीक है। तो हैव अराइव्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल आएगा, यहाँ पे ये दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है जो फ्रेंड भी है और फिलोसोफर भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, द कैप्टन, अगर इस तरीके का, ये नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द कैप्टन, अगर ऐसा कुछ है, द कैप्टन एंड द कोच, हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ ले लो, द कैप्टन एंड द कोच, दैट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो कि दो लोग हैं, एक कैप्टन है और एक कोच है, टीम का कोई कैप्टन है और कोई कोच है, दो लोग हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, आर हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल या एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो उसको देखो, अलग अलग आ रहे हैं तो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है। अगर ऐसा होता, सपोज जो कैप्टन है ना वो कोच भी है, द कैप्टन एंड कोच,
तो यहाँ पे क्या आता, इज आता या आर आता, इज हैप्पी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक कोई पर्सन है, वो कैप्टन भी है और वो कोच भी है। द कैप्टन एंड द कोच, सॉरी, द कैप्टन एंड द कोच आर हैप्पी, द कैप्टन एंड कोच इज हैप्पी। तो यहाँ पे हम एक ही पर्सन की बात करें जो कैप्टन भी है और कोच भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रूल। अब हम बढ़ेंगे अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 4 हम करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, उसको हमने जोड़ा है किसी और सब्जेक्ट के साथ, जैसे विथ राम, विथ श्याम, या राम along with श्याम, along with, या together with, या फिर as well as, या accompanied by, और in addition to, like, unlike, ये सब अगर इनसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को इससे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगा। ठीक है, वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ें, with, along with, together with, as well as, accompanied by, in addition to, like, unlike, इन सब से जोड़ रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 जो है, जो पहला वाला सब्जेक्ट है, जो पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, चाहे यहाँ पे प्लूरल क्यों ना हो। अगर यहाँ पे सपोज हो कोई फ्रेंड्स हो और यहाँ पे हो राम, यहाँ पे राम हो और यहाँ पे फ्रेंड्स हो, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। राम हैज़, राम हैव नहीं आएगा, राम along with his friends हैज़ आएगा, नॉट हैव। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रवि along with his sisters, यहाँ पे देखो प्लूरल है, अब बताना, कमिंग, इज या आर। रवि, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट 1, और ये सब्जेक्ट 2। तो रवि along with his sisters, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर आएगी, हमने क्या देखा था, ये नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा, तो along with his sisters ये हटा दो, हमें सिर्फ इसे देखना है, तो रवि इज कमिंग। ठीक है, सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वो। ठीक है, दूसरे वाले सब्जेक्ट भले ही वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट को हमें देखना है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इतने रूल्स काफ़ी हैं आज के लिए। अब हम जो बाकी बचे हुए रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, दूसरा क्या था, एंड से जोड़ा है हमने दो सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन
दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, मिला के एक साथ दोनों क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और यहाँ पे भी हमें समझना होता है कि हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा हमने रूल देखा था, यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, आर्टिकल देखना है और ये एडजेक्टिव को देखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और आर्टिकल को देखना है। अलग अलग आया तो दैट मीन्स अलग अलग लोगों की बात हो रही है, और एक ही आया है तो दैट मीन्स एक पर्सन की बात हो रही है, वही दोनों है। जो दोनों चीज़ें लिखी हैं जैसे कैप्टन और कोच, तो वो दोनों एक ही हैं। अगर एक आर्टिकल लगा है या अगर माई होता, सपोज एडजेक्टिव होता, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता या आर्टिकल है, तो उसको देखो, एक लगा है तो एक की बात हो रही है, दो लगे हैं तो अलग अलग की बात हो रही है। और जो चौथा रूल है, अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 1 है, एक सब्जेक्ट 2 है, उनको किससे जोड़ा है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इन सबसे जोड़ा है। तो हम जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम जो भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी बचा है थोड़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक और क्लास आएगी जिसमें हम बाकी के बचे हुए रूल्स करेंगे। ठीक है।